बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट के वीडियो में ये देखिए हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। गार्बेज इन गार्बेज आउट का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ये साइंस का चैप्टर 17 जो है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये कीवर्ड्स भी आपको बताया था कि ये कीवर्ड्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो कीवर्ड्स लिख कर नहीं आते हैं, ये डिफिनीशन देने के लिए ये इस तरह से आता है कि आप इसका डिफिनीशन दीजिए। तो आपको इन सबको लर्न करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आएँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो एक्सरसाइजेज हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देर नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक्सरसाइजेज में दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और आपको जो करेक्ट लगता है, जो आपने पढ़ा है, उसी को आपको यहाँ फिल कर लेना है। तो फर्स्ट है हमारा वन शुड प्रेफर डैश। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बैग्स ओवर डैश प्लास्टिक पेपर बैग्स। तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए? वन शुड प्रेफर पेपर बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स, मतलब कि प्लास्टिक बैग्स को हटा करके हमें पेपर बैग्स को का यूज़ करना चाहिए या प्रेफर करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है वी शुड यूज़ डैश बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्टेज को रिड्यूस करना है तो हमें फाउंटेन पेन का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर फाउंटेन पे हम टिक करेंगे और यहाँ पर फिल कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द डैश ग्रीन ब्लू बीन्स आर यूज्ड फॉर रिसाइक्लेबल वेस्ट, मतलब कौन से बीन का यूज़ हम रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए करते हैं? तो वो है ब्लू बीन्स। तो यहाँ पर ब्लू पर टिक करेंगे। फोर्थ वन है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू डैश बाय ब्यूरिंग देम इन कंपोस्ट पिट्स। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको कंपोस्ट पिट्स में मतलब दबाते हैं, ब्यूरिंग करते हैं मतलब मिक्स करते हैं, तो कंपोस्ट में। तो यहाँ पर हम कंपोस्ट पर टिक करेंगे। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे ना तो आप खुद से आंसर दे पाएंगे, मतलब आपके दिमाग में ये आएगा कि हमने ये पढ़ा था तो इसका आंसर ये होगा। तो एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ज़रूरी है और आप लोग फुल वीडियो वॉच किया कीजिए, एक्सप्लेनेशन का अच्छे से समझा कीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज़ कर लेना है। फर्स्ट है हमारा वेस्ट दैट रॉट बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये देखिए कीवर्ड्स में भी है और बुक में एक्सप्लेनेशन में भी था, इसी वजह से मैं बार बार कह रही हूँ एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे से समझना है। तो इसका आंसर है ए। 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पुट इन ग्रीन बीन्स। हमें क्या ग्रीन बिन में क्या डालना चाहिए, किस टाइप के वेस्टेज को डालना चाहिए? तो ओल्ड बैटरीज, ग्लास बोटल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, चॉकलेट रैपर्स। तो इसका आंसर हमारा सी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? टिश्यू पेपर, हेयर, टी लिप्स, ऑल ऑफ देम। तो इसमें से सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसलिए हम लिखेंगे ऑल ऑफ देम। फोर्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग। इनमें से हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो रेड वर्म्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ रेड वर्म्स पर हम सर्कल करेंगे और आप लोग इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ वन, व्हाट मेक्स द एक्सेसिव यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स अ मेजर कंसर्न। मतलब कि ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज़ करने से क्या होता है, मतलब एक्सेसिव यूज़। तो इससे क्या होता है ना, इस एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सेकंड है हमारा इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस ऑन बर्निंग, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो ये है ही नहीं। तो ये हमारा ए और सी आंसर है, और यहाँ पे डी में देखिए बोथ ए एंड सी लिखा गया है, तो इस पर आपको टिक करना है। 6 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है? पेपर कप, प्लास्टिक कप, ग्लास बोतल, कॉपर टबलर। तो पेपर कप जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। 7th में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिग्रेड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिग्रेड नहीं होता है? तो वायरस जो है वो डिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा 8 में
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3RS, इनमें से कौन सा पार्ट आपका 3RS में नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ा है। तो रिड्यूस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, रीयूज़ के बारे में पढ़ा है, रिसाइकल के बारे में पढ़ा है, हम लोग रिपीट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो 3RS में ये इंक्लूड, 3RS का ये पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पुट इन अ ब्लू बिन, हमें इनमें से कौन सा वेस्ट जो है ब्लू बिन में पुट करना चाहिए। तो यहाँ पर सभी हैं, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स, ओल्ड बैटरीज, चॉकलेट रैपर्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जिनको हम ब्लू बिन में डालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑल ऑफ देम। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द लार्ज एरियाज यूज्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल कॉल्ड, हम उस लार्ज एरिया का यूज़ जो डिस्पोजल के लिए करते हैं वो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लैंडफिल। तो लैंडफिल पर हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको देखिए सेंटेंस दिया गया है और आपको इसका 1 वर्ड में आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ए पे दिया गया है, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 1 है वेस्टेज दैट डू नॉट रॉट और डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर, उसको कहते हैं हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बार बार आ रहा है, इसीलिए कीवर्ड्स में भी दिए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको समझना है और लर्न करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज बाय ब्यूरिंग देम इन कंपोस्ट पीट्स, इसको कहते हैं हम लोग कंपोस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, मतलब कि कंपोस्टिंग जो हम लोग करते हैं रेड वर्म्स की सहायता से, तो क्या बनता है, इससे हम लोग बनाते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लार्ज एरियाज यूज्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ये क्वेश्चन देखिए अभी तुरंत आया है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसका आंसर है हमारा लैंडफिल। फिफ्थ हमारा, प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, इसको कहते हैं रिसाइकल। तो ये हमारा 1 वर्ड का आंसर जो है ख़त्म हुआ, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ डालने से वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, और मुझे आपके एक लाइक से पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।